जय हिंद दोस्तों अगर आपने मेरी डेक वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अमेज़ॉन पर एक बजट डेक अवेलेबल है जिसके की रिव्यूज़ भी मुझे ठीक ठाक से लगे हैं। तो उस डेक को मैं मंगवाऊंगा और उसे चेक कर टेस्ट कर उसका रिव्यू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वो बजट डेक लेना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो वो मुझे रिसीव हो गया था और 3-4 दिन तक मैंने उसे ट्राई भी कर देख लिया है। तो अब मैं इस लायक हो चुका हूं कि उसका रिव्यू आपको दे सकूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि वो डेक आपके लिए सही है या नहीं है। बेसिकली वैसे तो ये फैसला आपने लेना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके, मैं तो आपको वो ही बताऊंगा। बाकी लेने ना लेने का फैसला तो आपका रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं फिजिकली कैसा वो है, उसकी परफॉर्मेंस की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो किस ग्रेड के कंपोनेंट्स हैं, कौन सी आईसीज लगी गई हैं, कितनी आईसी लगी हैं, उनका काम क्या है, ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वहां पर मैंने मेंशन किया गया है गिव अवे। तो इस प्रोडक्ट का मैं गिव अवे करने जा रहा हूं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज़ करता हूं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और काफ़ी अच्छे ग्रेड्स के होते हैं। तो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये जो डेक है ना, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। भाई जिसका बजट कम है उनके लिए तो अच्छा है ये, बट मेरे काम का नहीं है। सो इसे रखकर मेरा कोई बेनिफिट तो है नहीं। सो मैंने इसका गिव अवे करने का सोचा था। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, फिर कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आयमा का डेक A5 Pro। इसी की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बॉक्स के ऊपर नज़र मारते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या सामग्री मिलती है उसे भी देख लेते हैं एक बार, और फिजिकली जो डेक है वो किस तरह का है एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे आगे की बात। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर ही आता है। ऊपर ब्रांडिंग का नाम दिया गया है, बाकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई चित्र वित्र बनाकर यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ना ही कहीं पर MRP वगैरह शो की गई है, सिर्फ ब्रांड का नाम बता दिया गया है। एंड इसे वैसे तो मैं पहले खोल चुका हूँ, चेक तो कर ही चुका हूँ, इसीलिए रिव्यू करूँगा। तो वैसे इसके साथ में क्या क्या आता है आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपको प्रेम पत्र मिल जाता है कंपनी की तरफ से, और एक ये अडेप्टर दिया गया है इसके साथ। एक आपको 8 GB की ये USB ड्राइव मिलती है। इसके सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में इसमें। अगर आप इसे PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर ड्राइवर्स दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ से देखकर भी कर सकते हो। और एक आपको केबल मिलती है कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए, और बाकी जो डेक है हमारा ये मिल जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सबसे यही है। तो इन्हें मैं साइड पर करता हूँ पहले और आपसे डेक के बारे में बात करता हूँ सिर्फ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का डेक ये मिलता है, छोटा सा है, हल्का फुल्का सा है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ओके है बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके की डिवाइस आपको देखने को मिलती है, कॉम्पैक्ट साइज़ की है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक सोर्स का हमें बटन दिया गया है, साथ में 2 आउटपुट हमें हेडफोन्स की मिल जाते हैं, एक छोटे वाली एक बड़े वाली। साथ में यहाँ पर एक नॉब दी गई है जो कि वॉल्यूम का काम करती है। सो अगर आप इसे एज अ प्री एम्पलीफायर भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज वॉल्यूम आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें फ्रंट में देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ अगर बैक साइड पर आप देखोगे तो बैक साइड में आपको मिल जाते हैं इनपुट्स। सबसे पहले इनपुट जो है वो दिया गया है USB का, अगर आप इसे अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हो। देन हमें मिल जाता है ऑप्टिकल एंड कोएक्सल। उसके बाद हमें RCA आउट दिए गए हैं जो कि इसके डेक के थ्रू आउट निकल कर आ रहा है। एक स्लॉट हमें यहाँ दिया गया है अडेप्टर लगाने के लिए, यानी कि इसे पावर देने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक सी क्वालिटी बनाई है। बहुत अच्छा भी नहीं मैं बोल सकता और बुरा भी नहीं मैं इसे बोल सकता, बट मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये परफॉर्मेंस कैसी देता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। सो यहाँ आपने देख लिया कि आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं साथ में, एंड जो डेक है वो देखने में कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस उसमें हमें दिए गए हैं। तो अभी हम अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की इसकी, तो परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। तो मैं उन कंपोनेंट्स की डिटेल भी आपको दूंगा। सो चलिए अमेज़ॉन पे चलते हैं, वहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कौन सी आईसी इसमें यूज़ की गई हैं। तो एक एक कर उन आईसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो आईसी मेंशन की गई है वो है CM6642। CM का मतलब है सी मीडिया। मैंने पिछली डेक वाली वीडियो में भी बताया था कि सी मीडिया की चिप्स आती हैं। तो यहाँ पर जो आईसी का नंबर है वो है 6642।
बेसिकली ये जो आईसी है ना, ये हमारे स्मार्टफोन्स में बहुत यूज़ होती है। सो अगली जो आईसी है वो है ESS 9018K2M की। सो ये जो ESS है ये साइबरडेक वालों का आईसी है। अभी के टाइम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो ESS की चिप्स है ना, वो सबसे ज़्यादा सही चल रही हैं इस टाइम अगर मार्केट की हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आईसी है ये 32 बिट की होती है, जिसमें कि 2 चैनल दिए गए होते हैं, यानी कि दोनों चैनल्स के लिए एक ही चिप को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर दोनों चिप अलग अलग हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, बट इसकी कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी सही काम किया गया है। और उसी के आगे आप देखोगे तो OPA 2134 चिप का यहाँ पर यूज़ किया गया है। बेसिकली ये जो चिप है ये हमारी प्री एम्पलीफायर की चिप होती है, OPM भी आप इसे बोल सकते हो, और ये भी 2 चैनल की ही होती है, यानी कि प्री एम्प के सेक्शन में इसको यूज़ किया गया होगा। और जो बर ब्राउन के डेक आते हैं ना, उसके अंदर इस आईसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्री सेक्शन के अंदर। एंड 2 आईसीज इसमें और यूज़ हुई हैं, उनमें से एक है NE5532। तो ये भी जो आईसी है ये भी 2 चैनल की प्री एम्प की आईसी होती है। और इसी के साथ में यूज़ किया इन्होंने TPA6120, जो कि एक हेडफोन एम्पलीफायर की आईसी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप इसको एज अ डैक तो यूज़ कर ही सकते हो, आप इसे एज अ हेडफोन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो TPA6120 दी गई है जो कि हेडफोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी आईसीज का यूज़ किया गया है। और अभी मैं परफॉर्मेंस की अगर आपसे बात करता हूँ, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई बेनिफिट होगा, इससे कुछ फ़र्क वरक पड़ता होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं था इसके ऊपर। जो कॉस्टली वाले डेक्स है ना, वो एक अलग परफॉर्मेंस देते हैं, बट हम अभी इसको प्राइस के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अंदर ही बहुत बढ़िया चीज़ है यार। ये एक गाना है स्लो ट्रेन, उसके अंदर एक बैकग्राउंड पे गिटार बजता है। इसे कनेक्ट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिली है, वो गिटार की आवाज़ जो है ना वो अलग से ही सुनाई देने लग गई थी, मतलब काफ़ी ओपन हो गई थी वो। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी मतलब कि एक हिंट मिल गया कि हाँ भाई ये डेक काम कर रहा है। और चलिए अभी गिव अवे वाली बात भी मैं आपसे यहाँ कर लेता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ना देखो, फ्री में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ना मैं आपको कुछ दूंगा ना आप मुझे फ्री में कुछ दोगे। तो ये जो गिव अवे मैं करने जा रहा हूँ इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तो मुझे सिर्फ चाहिए हैं 2500 लाइक्स विद इन अ वीक इस वीडियो के ऊपर। अगर इस वीडियो में एक हफ्ते में 2500 लाइक आते हैं तो हम इसका गिव अवे कर देंगे, कोई भी एक लकी विनर को चूज करेंगे कमेंट सेक्शन में से, और उस बंदे को हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। और अब पार्टिसिपेट करने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर वेयर करोगे अच्छा है, क्योंकि 2500 लाइक चाहिए तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे शेयर वेयर करना पड़ेगा। और इस वीडियो को स्किप करके मत देखना अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। और आपने एक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जो विनर चूज होगा वो हमारे कमेंट में से ही होता है। तो आप लोगों में से एक विनर को हम चूज करेंगे जिसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो चलिए आ जाते हैं दोबारा अपनी वीडियो के अंदर। तो एंड ऑफ द डिस्कशन तो यही है कि इस बजट के अंदर आप इस डेक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, आपको इसे लेने के बाद में कोई अफसोस नहीं होगा। अब इसको अगर कंपेयर करने लगोगे किसी अच्छे डेक के साथ तो देखो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें। बट इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि ये कैसी परफॉर्मेंस ये देगा या कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, बट इस प्राइस के अंदर सच में इसने काफ़ी सही काम किया है। सो फ्रेंड्स, अमेजोन पे जो इसका प्राइस है वो 6500 रुपीज़ था जब मैंने इसे मंगवाया था, अभी बदल गया तो कह नहीं सकता। अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। वो जो लिंक है वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस लिंक का यूज़ कर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें से छोटी सी जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में आती है, बट आपको वही प्राइस लगेगा जो कि लगना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कमीशन हमें देनी है तो वो प्राइस आपके लिए बढ़ जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और गिव अवे में हिस्सा जरूर लीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।